तो नमस्कार साथियों, जैसे कि आपकी इंग्लिश से बहुत बच्चों का मैसेज था, सर इंग्लिश के अध्यापक को ले आइए, इंग्लिश से कोई गाइडेंस मिले। तो उसी क्रम में आज हम अपने विद्यालय प्रांगण में बैठे हैं और हमारे साथ हैं बहुत ही योग्य, बहुत ही कर्मठ, जुझारू गणेश सर, जो इंग्लिश से सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत है, जो सिर्फ एटा में ही नहीं, एटा और कासगंज दोनों जगह ही जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स डिफरेंट हमारी ड्यूटीज होती हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को सर ही रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों जनपदों में। तो सर से ही आज समझेंगे इंग्लिश में जो ये जीआईसी की 2025 की वैकेंसी आई है, इसमें इंग्लिश के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, किन किन पार्ट्स पे फोकस करना चाहिए, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। साथ में हमारे साथ है हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य सर अश्विनी सर, और अश्विनी सर से आपकी मुलाकात हो गई है वीडियो में। फिर भी बहुत सारे डाउट्स बच्चों के हैं, बायोलॉजी के हैं, जो वो वीडियो के लास्ट में सर बायोलॉजी के कुछ 4-5 डाउट्स ले लेंगे गणेश सर की बात पूरी होने के बाद। तो गणेश सर, सबसे पहले डायरेक्ट सब्जेक्ट पे चलने से पहले सर आपकी एकेडमिक्स जानना चाहेंगे कि एकेडमिक्स में सर कहाँ से आपने क्या किया। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम गणेश है और जहाँ तक मेरी एकेडमिक्स का सवाल है तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है, स्कूलिंग एजुकेशन, वो यूपी बोर्ड से हुई है। 12th मैंने यूपी बोर्ड से किया है, तो इसलिए भी थोड़ा सा बताना जरूरी हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई आप इंग्लिश के टीचर हैं और आप हम यूपी बोर्ड से हमने तैयारी करी, यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंग्लिश को समझ पाना और पढ़ना ये सब, और फिर एग्जाम में बैठना यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हमको यूपी बोर्ड में ही पढ़ाना होता है, तो इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होती है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को। तो ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम हाँ, इंग्लिश मीडियम और मीडियम का कोई ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम। जहाँ तक मेरी हायर एजुकेशन का सवाल है, तो मेरी हायर एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई है। मैंने AMU से BA ऑनर्स इंग्लिश से किया है। आफ्टर दैट मैंने MA इंग्लिश से किया था। उसके तुरंत बाद मैंने B.Ed और M.Ed AMU से किया है, और मैं UGC नेट भी क्वालिफाइड हूँ, इंग्लिश एंड एजुकेशन बोथ। तो GDC के लिए भी सर फिर आप एलिजिबल हैं। एक और मिला है गवर्नमेंट। मैंने PhD में मेरा एडमिशन था, क्योंकि 2019 में मेरी M.Ed कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने 2018 के जो LT ग्रेड की भर्ती एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ था, तो मैंने तभी अप्लाई कर दिया था। 29 जुलाई 2018 को हम लोगों का पेपर था, क्योंकि M.Ed चल रहा था, तो साइड बाय साइड मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई M.Ed कंप्लीट हो जाए, और LT ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें टाइम लगता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो मैंने M.Ed भी उसी दौरान कंप्लीट कर लिया था। तो जॉब सर एक 2018 में जॉब आपने ज्वाइन की थी? नहीं, मैं ना ये एडवर्टाइजमेंट 2018 का है, 2018 की वैकेंसी थी, LT ग्रेड वाली। क्योंकि मेरी एजुकेशन 2019 तक कंटिन्यूस चली है। 2017 में मैंने B.Ed किया, 2019 में मेरा M.Ed कंप्लीट हुआ था, तो 2018 का ये एडवर्टाइजमेंट था, क्योंकि मेरी B.Ed कंप्लीट हो गई थी 2017 में। तो मेरे लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसको एक हाथ से झड़प लिया पूरी तरीके से। और मैंने सिर्फ ये UPPSC के LT का ही नहीं दिया था एग्जाम, मैंने केंद्रीय विद्यालय का दिया था, नवोदय विद्यालय भी दिया था, यूपी प्राइमरी भी दिया था, यूपी TGT PGT भी दिया था, सभी उसी दौरान था सब। तो LT ग्रेड में था, तो मेरा पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया था। मुझे कॉन्फिडेंस था पेपर देने के बाद कि हाँ मैं कर लूंगा, हो गया मेरा। तो सर यही जो आपका कॉन्फिडेंस है, यही जो आपकी तैयारी थी, यही जो आपके अनुभव थे, अब हमें ये जो नए प्रवक्ता, नए सहायक अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम उन तक एक्यूरेट वो बात पहुंचा पाए जो ज्यादातर बच्चे भटक रहे हैं। ज्यादा लोग कोचिंगों में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बट सिलेक्शन, पढ़ना अलग चीज है, सिलेक्शन लेना अलग चीज है। ठीक, तो वो सिलेक्शन की स्ट्रेटजी आज हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो भी मुझे यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो भी हमको सुन पा रहे हैं, मैं उनको एक चीज और बता देता हूँ कि सिर्फ वही एस्पिरेंट नहीं, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट्स हूँ। मैं भी लेक्चरर के लिए अप्लाई किया है मैंने, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ सर। तो इसलिए तो मतलब जो मेरे पास अनुभव है और जो स्टडी मटेरियल है, वो मैं भी बता दूंगा कैसे कैसे इनको पढ़ना है, कैसे क्या। क्योंकि मेरा नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्शन था, KV में भी सिलेक्शन था, यूपी प्राइमरी में भी था, DSSB में भी मेरा TGT में सिलेक्शन था, तो मैंने ज्वाइन यही किया था। नवोदय विद्यालय मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 थी। GIC की नौकरी को आपने सबसे ऊपर रखा? हाँ, सबसे ऊपर रखा। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर रखने का मतलब कि क्यों रखा होगा। मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, आपको सिर्फ कॉलेज से मतलब है, फालतू का एक्सटर्नल ज्यादा टेंशन क्रिएट नहीं है।
प्रेशर भी नहीं किसी भी चीज का। अच्छा वर्क माहौल है, वर्क कल्चर भी अच्छा है, जॉब प्रोफाइल भी अच्छी जॉब है। प्रोफाइल भी अच्छी है। तो सर डायरेक्ट आते हैं हम सब्जेक्ट में। सर इंग्लिश सब्जेक्ट में हाँ बच्चे जो हैं वो पहले तो सब्जेक्ट का सर जो एग्जाम का पैटर्न है, जो सब्जेक्ट को आप कैटेगराइज करोगे कि ग्रामर कितना पार्ट है, लिटरेचर कितना पार्ट है, लिटरेचर के कितने पार्ट है, तो सर सब्जेक्ट में आप 2 मिनट के लिए रिव्यू दे दो, सब्जेक्ट में क्या है ओवरऑल। एक जो जीरो से बच्चा स्टार्ट कर रहा हो अच्छा अच्छा अच्छा। उसको कैसे सब्जेक्ट की समझ देना पड़ेगी। असल में सर इसमें एलटी ग्रेड में 30 मेरी समझ से जीएस है और बाकी 90 जी 90 और 30 का 90 और 30 का रेशियो है। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है, 90 और 30 का रेशियो है। नहीं सर 120 और 30 का वन अच्छा 150 क्वेश्चन है ना। हाँ 150 एलटी में 150 है, हाँ हाँ जिसमें 120 सब्जेक्ट है 120 और 30 आपके जीएस जीएस। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ नहीं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। तो इसमें जहाँ तक लिटरेचर की बात है तो मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें पहला सेक्शन जो होता है वो लिटरेचर का ही है और दूसरा सेक्शन ग्रामर का है। तो लिटरेचर के सेक्शन के लिए उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, मतलब उसके भी कई पार्ट हैं। कई 2 पार्ट है उसके भी। उसमें आपको जो इंडियन हिस्ट्री हो गई या फिर इंग्लिश हिस्ट्री हो गई, तो इनके बारे में सबको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसी में आ जाता है एक इसमें वो क्या बोलते हैं, एक सेक्शन है जिसमें आपको लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, क्रिटिसिज्म है, लाइक मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रोज हैं, लाइक प्रोज एंड पोइट्री है, लाइक सोनेट हो गया, ओड हो गया, एलेजी हो गया। तो इसके लिए सिर्फ एक सिंपल सी बुक है, उसको पढ़ेंगे तो लगभग 40% इनकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी लिटरेचर पार्ट में। लाइक वो एमएच अब्राहम की एक है लिटरेरी टर्म्स, एमएच अब्राहम, हाँ लिटरेरी टर्म्स, उसमें एज के बारे में भी लिखा है, जो भी मूवमेंट्स हैं और लिटरेरी टर्म्स के भी ज्यादातर टॉपिक्स कवर हैं। ठीक है। बुक सर ने यहाँ पे बुक एक बहुत डिस्क्लोज की है, और बहुत अच्छी उसको तो रटना ही रटना है, मान लीजिए उसको रटेंगे तो लगभग 30 से 40% लिटरेचर उसी में कवर हो जाता है। एमएच अब्राहम, हाँ एमएच अब्राहम की। और जहाँ तक ये राइटर्स और ऑथर के बारे में या पोइट्स के बारे में इनको पढ़ना, तो एक सिंपल तो बुक नहीं कहूंगा, जो नेट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी मतलब ये फायदेमंद होती है। उसमें है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी थिक है बुक, बहुत बहुत मोटी है, लेकिन उसमें जो भी राइटर्स ने उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उनके बारे में उनमें डिटेल से लिखा है। जैसे आपने जॉफ्रे चौसर एक पहले राइटर हैं, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, या फिर विलियम शेक्सपियर हैं, तो इनको भी सिर्फ उनको क्लिक करना है, उनकी पता चला उनको ट्वेल्थ नाइट के बारे में पढ़ना है, तो उस बुक में जाएंगे, ट्वेल्थ नाइट मतलब ऊपर टाइटल सीरीज से पढ़े हैं, तो ट्वेल्थ नाइट खोलेंगे तो उसमें उसकी पूरी डिटेल मिल जाएंगे। तो ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, लिटरेरी टर्म्स पढ़ लो और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसकी पढ़ो, उसमें आपको इंडियन भी मिल जाएगा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा। ग्रामर के लिए सर, ग्रामर के लिए तो उसमें बेसिक ग्रामर कोई स्पेशल नहीं है, कोई बचपन से सीखता है, लेकिन फिर भी कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह कुछ आप कंटेंट देखे थे अपने टाइम पे ग्रामर के लिए जो कंपाइल कर रखा हो सारा कुछ एक साथ? मैंने तो ग्रामर के लिए ऐसा तो कुछ अलग से में पढ़ा। किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? जनरली तो सब हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी सेक्शन है उसमें, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, ज्यादा नहीं। अनसीन पैसेज भी आएगा, और अनसीन पैसेज में तो सब आता ही है, उसमें से कुछ नहीं करना, स्कैनिंग स्किमिंग आनी चाहिए लोगों को, इजीली हो जाएगा। टाइम भी बहुत रहता है पेपर में, इतना है नहीं। तो सर एलटी वालों के लिए, जो हमारे एलटी के हैं सहायक अध्यापक, और जो लेक्चरर के लिए हैं, उनमें क्या डिफरेंशिएट करेंगे? कहाँ एलटी वालों को कहाँ रुकना चाहिए और लेक्चरर वालों को क्या और प्लस जाके कवर करना चाहिए जीआईसी के एग्जाम को देखते हुए? जीआईसी इसमें एक जब मैंने दिया था तो उसमें एक ही पेपर था। हाँ अभी प्री और मेंस दोनों, अभी प्री और मेंस दोनों हो गया, तो ये मान के चलिए कि मेंस के लिए तो इनको जितना मैंने बताया जिस तरीके से कि आप जो भी बुक हैं ये जो पढ़ लें, लिटरेरी टर्म्स पढ़ लें, तो इससे मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। उसमें पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट, किसी क्रिटिसिज्म के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर रोमांटिक पीरियड के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर उसमें पूछ लिया जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ को आप नेचर पोइट आप कैसे मानते हो, तो उसके लिए वो इन्हीं को पढ़ेंगे, उसी से उसमें हो जाएगा। राइटर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, 2-4 एलटी ग्रेड में कम है और लेक्चरर वाले में थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जो लेक्चरर की तैयारी करेंगे वो एलटी निकाल देंगे, एलटी निकाल देंगे, लेक्चरर की तैयारी करने वाले एलटी निकाल देंगे, लेकिन सिर्फ जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज्यादातर तो सिलेबस सेम है, बस 2-4 राइटर एक्स्ट्रा, बस उनको पढ़ना है, उसको पढ़ना होगा बस। आई होप सर से ये जो डिस्कशन चल रहा है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और हम सब अपने विद्यालय प्रांगण में, देखिए सर का भी कितना सपोर्ट है। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने सर, मेरे पास कई बच्चों के सवाल आए हैं, जैसे कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा बच्चे गांव से आ रहे हैं,
आप भी शायद गांव से ही आते अरे हैं, हम आपने भी बताया गाँव- था जब हम भी विद्यालय में आए मतलब हाँ। थे। तो सर वो बच्चे हमसे कई बार पूछे, मुझको भी कई बार लोग फोन किए हैं, मैंने कहा मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसे टीचर को लाऊंगा जो आपके सारे डाउट जो है एक दिन क्लियर हो जाएंगे। तो सर उनका हमको, जैसे कई लोगों ने हमसे कहा कि सर हम मतलब हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं तो हमको इंग्लिश लिखने में दिक्कत तो नहीं होगी मेंस में, राइटिंग इसके लिए आप क्या स्किल, अच्छा कहेंगे? राइटिंग स्किल की जी बात जी है। जी देखो हम भी अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक बार ट्रांसलेशन हम भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी इतनी डिफिकल्ट होती है वो उसको समझ नहीं पाते हम इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश के जो मान के चलो जो इंग्लैंड की इंग्लिश है वो भी उनकी खुद की नहीं है, उसमें भी उन्होंने ड्राइव किया है, लैटिन है उनकी उनकी फ्रेंच भाषा से ड्राइव हुआ, तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे ही मिल जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास विकिपीडिया है, गूगल है, सर्च मारो पढ़ो। एक गांव का बच्चा सर, जैसे सर ने पूछा, जो इंग्लिश से सच में जी। इंग्लिश के ऑप्शंस होते तो लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं, लेकिन अब इंग्लिश से मेंस लिखना है, ये थोड़ी बड़ी ये बात हो तो जाती वो है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है कि गांव का बच्चा तो नॉर्मल सी इंग्लिश ही पढ़ के आता है, उनको यही नहीं पता, वो देख लेंगे अरे भाई इसमें तो इतने बड़े राइटर्स उन्होंने तो सब कुछ ट्रांसलेट करके पढ़ा है। हाँ। तो जैसे मेरा मानना है जिन्होंने राइटिंग स्किल मेंस की नहीं, प्रिपरेशन, यस जी सर, जैसे उसमें क्या हमसे कई लोगों ने पूछा कि हमारा ग्रामर तो तैयार हो जाता है सर, जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हाँ, ग्रामर लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ग्रामर तो मजबूत है, अच्छे से मजबूत है, लिटरेचर में थोड़ा जी लिटरेचर में थोड़ी दिक्कत आती है। इसके लिए मैं सोचूंगा कि आप एमयू से पढ़े हुए हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से, कुछ थोड़ा अलग उनको बताइएगा सर। अच्छा हाँ। नहीं, देखो जो लोग चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या फिर वो सब अर्बन है या अर्बन एरिया के हैं या फिर जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो उनको लिए पहली बात तो उनको एक चीज समझनी चाहिए कि जो उनका ग्रेजुएशन और मास्टर का जो सिलेबस है उसमें जो लिखा मिला है उनको, उसी से उनकी मेंस की तैयारी हो जाएगी। जी अगर उन्होंने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स का अगर सिलेबस पढ़ लिया है पूरा, तो सब चीजें उसमें हैं, मेंस में कुछ अलग से नहीं आएगा। मतलब आप बाकी सब्जेक्ट में हम लोग 11 12 पे भी 70% फोकस कर रहे हैं, इसमें जी। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है ना, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आपको इसमें 11 12 को फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो आपको बीए और एमए का अपना सिलेबस देखना है और जो आपके पास प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है जो मिल गया है। मुझे लग रहा है देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोले, अनुभव ये बोलता है कि मतलब लोग अभी तक हमने देखा कई लोग कहते हैं कि 12th आप पढ़ लीजिए, लेकिन सर ने कितनी बड़ी बात, गहराई की बात बताई कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मदद करेगा। क्यों सर? ग्रेजुएशन और मास्टर्स मदद करेगा ना। बिल्कुल। तो सर का अनुभव बहुत ज्यादा है क्योंकि सर एमएड भी किए हुए हैं और सर ने क्या किया है, एमए भी किया इंग्लिश से और नेट भी क्वालिफाइड है। तो ये अनुभव जो कह रहा है बेहतर ना। और ग्रामर तो मेरा मानना ये कि वहाँ जब हम लोग यूपी बोर्ड में भी पढ़ते हैं या फिर हमको खैर थोड़े से चीज़ों में ज़्यादा एडवांस हैं इंग्लिश को लेके, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसी हिसाब की पढ़ाते हैं ताकि उनको आगे चल के कंपटीशन या वो कहीं पढ़ें तो उनको ज़्यादा समस्या ना हो। लेकिन जब हमने पढ़ा था अपने दौर में तो हमको तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, हमको नाउन और प्रोनाउन ही रटाए पड़े, हमको वो भी ढंग से नहीं पता रहता। और सर बदला, इसीलिए आप नए नए युवाओं को कह रहे हैं आप अच्छी तैयारी करके आइए, हमें जरूरत है, बिल्कुल। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाते हैं तो बच्चों पे उन चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं जो कॉम्पिटिशन में आते हैं। लाइक जैसे कि प्रीपोजिशन है, इस बार भी हमारे इसमें एलटी ग्रेड में प्रीपोजिशन से बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। कंजंक्शन है, इनसे बहुत सारे सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब उनको पता होना चाहिए कि इन और इन टू का डिफरेंस क्या है, ऑफ और एक ऑफ में क्या अंतर होता है, टी टू और टू में क्या अंतर होता है। तो ये सब यूज करना हमको, हम अभी इस बार हम भी अपने स्कूल्स वगैरह में जब पढ़ाते हैं तो सब चीजों को बच्चों को डिफरेंशिएट करके पढ़ाते, तो यही बारीक बारीक से चीजें उसमें पूछी जाती हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। रांची के 3 शिक्षक तो आपके सामने बैठे हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे शिक्षक हैं, 4-5 जो ट्रेन में नहीं आ सकते या एक साथ सब नहीं है। एक दिन अगर आप देख रहे हैं तो सर का एक आइडिया था कुछ देर पहले, सर का कुछ देर पहले आइडिया था सर का कि सर हमारे पास जितने भी लेक्चरर्स हैं, जितने भी एलटी है ना, हम सबको लाइव बुला लें। हाँ सर, जैसे कल मैं उसमें कमेंट्स में से देख रहा था तो बहुत लोगों के कमेंट्स है सर, बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे हैं। तो जैसे सर उसमें कुछ लोग कह रहे थे सर जीएस कैसे तैयार करें ना, क्योंकि सर जीएस एक बड़ा हवा जैसा बन गया। हिंदी का भी क्योंकि मुझे लगता है जब हम आप लोग एक गैदरिंग होके काफी लोग बैठेंगे तो अपने अनुभव साझा करेंगे तो सर बहुत जल्दी आपको सारे 4-5 टीचर्स 6 टीचर्स हमारे आसपास के भी जो लेक्चरर हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे समय निकाल के हमारे और जो इंग्लिश वाले हैं ना, इंग्लिश वाले जो लेक्चरर्स के लिए या फिर एलटी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो जीएस की मुझे लगता है ज्यादा समस्या नहीं, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों के लिए तो ये समस्या है नहीं। यूपी बोर्ड वाले पहले से ही पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र ये सब पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री अपडेट रहते हैं। नहीं सर, नहीं समस्या सर उनके लिए नहीं, लेकिन समस्या उनके लिए जो सिर्फ पीजीटी टीजीटी प्राइवेट अभी पढ़ा रहे हैं ना सर, क्योंकि वो लोग उससे टच में नहीं है सर, उनको सर अलग से हमको गाइड करना है। जनता है सर जो एडेड में जॉब
कर रही है और जीआईसी का फॉर्म डाला है सबने। सर मेरे सबने जानने डाला वालों में है। जितने सर, क्योंकि जीआईसी की ऐसी जॉब है जहाँ पे एकदम फ्रीडम है आपको। आपको कहीं ना कहीं एक डिग्निटी उसकी बेहतर है पीजीटी। नहीं, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिलता है, काम करने का प्लेटफॉर्म अलग है ये थोड़ा सा। हाँ, वो तो आई है। होप वीडियो मैं देख लेता हूँ कितने टाइम की होगी। बैठिए सर आप लोग। ठीक है, बेहतर है। एक 15 मिनट का डिस्कशन हम लोगों ने किया, लेकिन बहुत क्वालिटी वाले डिस्कशन थे, बहुत क्वालिटी। आई होप इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको पता चली होंगी। और हमारे जो यहाँ पे शिक्षक थे उन्होंने आपके डाउट्स लेने की कोशिश करी, और चूंकि लाइव होता तो बच्चे डाउट्स पूछते तो हम बोल भी पाते। अभी जो संभव था कि इंग्लिश में आपको ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके, तो उसी क्रम में सर ने बहुत बेहतरीन जानकारी नहीं, दी। वो ठीक है, जब लाइव सेशन होगा तो इसमें हो सकता है कि जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके अपने अपने सवाल होंगे। हो सकता है कि किसी को राइटर्स के बारे में जानकारी लेनी हो। सर हमने इतना पढ़ा है, मान के चलो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, तो हम उसके जितनी बार राइटिंग्स हैं तो हम कैसे कैसे पढ़ें उसको। तो ये भी अलग अलग सवाल हो सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स के लिए अलग होते सकते हैं, क्रिटिसिज्म के लिए अलग हो सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि सर जी हमने ये ड्रामा पढ़ा है, इससे बताइए हमको कैसा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। लाइव सर एक्चुअली अभी जनता हमारे पास थोड़ी सी जुड़ी रही है। एक हफ्ते पहले ही हम लोगों ने वीडियो डालनी शुरू की, तो जनता जुड़ी रही है, थोड़ा सा ग्रो अप हो रहा है, लोग एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। तो अभी एग्जाम में 3-4 महीने का टाइम दिया है, और हम 10-15 दिनों बाद ये लाइव का भी इन लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी सब्जेक्ट आप में। लोगों का। और आप लोग इस चीज से बिल्कुल ना परेशान हुई। जैसे आपका मेंस आएगा, मेंस के लिए हम लोगों ने एक अलग स्ट्रेटजी बना के रखी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप प्री के लिए बस तैयार रहिए। मेंस के लिए हम लोग एक अलग आपको माहौल देंगे, और जिसको बच्चों को दिक्कत होगी उसके लिए हम लोग नोट्स वगैरह हमारे पास हर चीज प्रोवाइड करा देंगे। सही मिलेगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, मेंस के लिए तो सर बहुत बातें करनी है। बिल्कुल सर, बहुत बातें करनी है, समय मैनेज नहीं कर पा क्योंकि रहे, बच्चों का सर समय नहीं बर्बाद कराना है अभी। क्योंकि कुछ कोचिंग वाले वगैरह क्या कहते हैं कि बहुत कुछ चल रहा है सर। बहुत भीड़ है वहाँ पे, बहुत सारा अरे कुछ चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरा न्यूली एंगेज हूँ मैं, एंगेजमेंट हुई है, तो मेरी मैडम खुद एलडी की तैयारी कर रही है, तो उन्होंने 2,500-3,000 रुपए में बैच ले लिया है। वो रात को मुझसे सवाल पूछती है, मैं बोली क्यों समझ में नहीं आ रहा। बोले यार आप पढ़ा रहे हो तो आप ही बताओ, आपने एलटी क्वालिफाइड किया तो आपको ज्यादा अनुभव होगा। बोले वो सर मेरा एक सवाल है कि जैसे जो अनसेलेक्टेड हैं जीआईसी में, एलटी हैं या प्रवक्ता हैं, और जो सिलेक्टेड हैं, उनकी स्ट्रेटजी आप ज्यादा फॉलो करना चाहेंगे कि जो सिलेक्टेड ही नहीं है? जो गलत सर का एक सवाल सर। सेलेक्टेड वाले को एक्चुअली कुछ आसान नहीं ना। हमने किसी को, देखो हमने किसी से 2 रुपए लिए नहीं है कि भैया हम तुम हमारे पास आओ 4 रुपए। यहाँ पे एक्चुअली क्या है देखिए, और सेलेक्टेड वालों की देखिए पर्सनैलिटी, उनकी बातें, उनमें ऑनेस्टी, वो काम करते करते देखिए चीजें आ जाती हैं। समस्या क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, वो बेहतर समझते हैं, और हम परेशान नहीं करना चाहते। और सर एलटी ग्रेड वालों के लिए मैं एक मतलब रामबाण बता देता हूँ कि एलटी ग्रेड वालों को अगर लिटरेचर ही पढ़ना है तो उनको मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी थिक बुक है, नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ। तो यूथ की एक एलटी ग्रेड स्पेशल इंग्लिश के लिए आती है, प्री के लिए, उसको पूरा रट लें, उसमें से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। ये तो सर शुरू में ही बता देना चाहिए था, यहाँ तक क्या पता वीडियो में पहुंचे ही ना लोग। वीडियो में यहाँ तक पहुंचे ही ना लोग, बहुत बार होता है शुरू में। ठीक है, चल सर, बहुत बढ़िया जानकारी, जरूर देखते हैं। अच्छे कॉम्पिटिटर, सीरियस कॉम्पिटिटर्स, कुछ बेहतर मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो वो देखते हैं। कहीं पे भी इस तरह बैठ के सेलेक्टेड लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़िए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप अप्रिशिएट भी करिए, हमें उसकी भी जरूरत है कि भैया हम डेली 10 मिनट अपने शेड्यूल से लंच टाइम में छुट्टी के बाद इस तरह बैठ सके और आपसे बातें कर सके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे जो दो गुरुदेव यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने समय दिया इस फ्रेम में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो साइलेंट बनाओ तुम।